नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली के बारे में। आजकल काफ़ी चर्चा है इसको लेकर। हमारे पास एक अखबार की कतरन है जिसमें लिखा है कि 1 जुलाई से कुछ नए और थोड़े सख्त नियम आ रहे हैं। तो सोचा कि आज इसी खबर को थोड़ा कोरेदते हैं, है ना। समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, क्या है इनमें नया, और हम जैसे आम यात्रियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहली और मोटी खबर तो यही है कि 1 जुलाई से तत्काल टिकट के नियम बदल रहे हैं, सख्त हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि मकसद है टिकट दलालों को रोकना। हाँ, ये दलालों वाली समस्या तो मतलब बहुत पुरानी है और काफ़ी गंभीर भी है। तो अब जो सबसे बड़ा चेंज लग रहा है वो ये है कि सिर्फ प्रमाणित यात्री ही तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। प्रमाणित यात्री? जी, इसका मतलब है कि IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर आपको पहले रजिस्टर करना होगा और अपनी पहचान कंफर्म करानी होगी, वेरीफाई कराना होगा। अच्छा, ये प्रमाणित यात्री वाला कॉन्सेप्ट तो मतलब नया है, पर सवाल ये है कि ये प्रमाणीकरण, ये वेरिफिकेशन होगा कैसे? अखबार में कुछ बताया है इसके बारे में? हाँ, बताया है। स्रोत कहता है कि ये OTP बेस्ड होगा, वन टाइम पासवर्ड। ओके। और ये शायद आपके आधार कार्ड से या फिर जो सरकारी ID वाला डिजी लॉकर होता है ना, हाँ, डिजिटल लॉकर। जी, उससे जुड़ा हो सकता है। रेल मंत्री ने भी कहा है कि इसे मतलब आसान और प्रैक्टिकल बनाया जाए ताकि ज्यादा लोग इसे यूज कर सकें बिना परेशानी के। मतलब पहचान पक्की करने पर पूरा जोर है। ये तो ठीक है, पर तत्काल बुकिंग में तो एक एक सेकंड कीमती होता है। क्या इससे प्रोसेस स्लो नहीं हो जाएगा? देखिए, यहीं पर एक दूसरी और काफी इंटरेस्टिंग बात है। अखबार के मुताबिक ये जो नया सिस्टम है इसे बनाया है CRIS ने, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। हाँ, CRIS का नाम तो सुना है। जी, और कहा जा रहा है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो मौजूदा सिस्टम से करीब करीब 10 गुना ज्यादा है। 10 गुना? सच में? ये तो बहुत बड़ा अपग्रेड है। इसका मतलब क्या हुआ? आंकड़ों में कुछ अंदाजा है? आंकड़े तो मतलब चौंकाने वाले हैं। जैसे अभी जहां 1 मिनट में करीब 32,000 टिकट बुक होते हैं, हाँ, वहीं नए सिस्टम में ये 2.5 लाख टिकट प्रति मिनट से भी ज्यादा हो पाएंगे। 2.5 लाख प्रति मिनट? जी, और जो इंक्वायरी कैपेसिटी है पूछताछ वाली, वो भी 4 लाख से बढ़कर 40 लाख प्रति मिनट तक हो जाएगी। अरे वाह! मतलब एक तरफ वेरिफिकेशन का एक एक्स्ट्रा स्टेप आ रहा है, हाँ, और दूसरी तरफ सिस्टम की स्पीड कई गुना बढ़ाई जा रही है। तो क्या ये माने कि ये बढ़ी हुई कैपेसिटी वो वेरिफिकेशन में जो टाइम लगेगा उसे कवर कर लेगी? बिल्कुल। लगता तो यही है कि यही रणनीति है कि वेरिफिकेशन से जो थोड़ी दिक्कत हो सकती है उसे टेक्नोलॉजी के इस बड़े बूस्ट से बैलेंस किया जाए। एक तरह से तकनीक पर बड़ा भरोसा दिखाया जा रहा है। ये तो हुआ सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी वाला पहलू। हाँ, आम यात्रियों के लिए क्या कुछ अच्छा भी है इसमें? कुछ नई सहूलियतें? हाँ, उसका भी जिक्र है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नियम ही कड़े हुए हैं, कुछ नई फैसिलिटीज भी दी जा रही हैं। जैसे कि अब रिजर्वेशन फॉर्म जो है वो कई भारतीय भाषाओं में भर सकेंगे। अच्छा, ये बढ़िया है। हाँ, और अपनी पसंद की सीट चुनने का ऑप्शन भी मिलेगा। और जो दिव्यांगजन हैं, छात्र हैं या मरीज हैं, उनके लिए भी कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं। और वो एक किराए का कैलेंडर जैसी भी कोई बात थी? सही पकड़ा, एक फेयर कैलेंडर भी शुरू करने की बात है। इससे क्या होगा कि यात्रियों को अलग अलग डेट्स पर क्या किराया लगेगा उसका अंदाजा पहले हो जाएगा, प्लानिंग में आसानी होगी। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये दिख रही है कि रेलवे एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वेरिफिकेशन से सिस्टम को साफ करना, दलालों को हटाना। हाँ, दलालों को हटाना, और दूसरी तरफ नई सुविधाएं देकर आम यात्री का अनुभव बेहतर करना। जी, कोशिश तो बिल्कुल यही लग रही है। मकसद है एक ज्यादा फेयर, ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम बनाना जहां असली यात्री को टिकट मिलने में आसानी हो। पर देखिए, असली टेस्ट तो तब होगा जब ये लागू होगा। सही बात है। देखना होगा कि ये जो नई वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये जमीन पर कितनी स्मूथली काम करती है, खासकर उन इलाकों में जहां शायद इंटरनेट उतना तेज ना हो या लोग टेक सावी ना हो। तो चलिए एक बार फटाफट आज की चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समेट लेते हैं। पहली बात, तत्काल टिकट के लिए अब कड़ा पहचान सत्यापन जरूरी होगा। हाँ, OTP या ID लिंक्ड। दूसरी बात, रेलवे के बुकिंग और पूछताछ सिस्टम की क्षमता में बहुत बड़ा इजाफा किया गया है, 10 गुना तक। और तीसरी बात, यात्रियों के लिए कुछ